है, आज क्या कार्यक्रम है? आज एक धार्मिक कार्यक्रम है, श्रीमद् भागवत गीता का एक कार्यक्रम है। हमारे मित्र भाई अनिल जी ने, जो पूर्व प्रमुख रहे हैं, इनके द्वारा आयोजित है, सभी ग्रामवासियों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। आज तो समापन कार्यक्रम है और मुझे बीच में आना था, लेकिन आज समय आज का एक तरह से परवाड़े ने नियत किया था, तो इसी कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु जी का आशीर्वाद लिया है और क्षेत्र के तमाम सभी लोगों से मुलाकात भी हुई है। मैं बधाई देता हूँ सभी लोगों को इस अवसर पर। आपका एक बयान अभी वायरल हो रहा था कल परसों में, कोई वीडियो जिसमें आप कह रहे संगठन के लोग 5 लाख रुपये में टिकट बेच रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण है? वो देखो, ये पॉलिटिकल विषय होते हैं। वो वहाँ हमारा पुरकाजी में कार्यक्रम था, एक विधानसभा का सदस्यता अभियान का, क्षेत्र से जो थोड़ा बहुत इनपुट मिलता है उस विषय को लेकर वो एक तरह से बयान हम लोगों ने दिया था और उसमें कोई गलत नहीं है, वो सच है, वो झूठ नहीं है। आपका इशारा किस राजनीतिक दल पे? आज़ाद समाज पार्टी? अब वो तो आप लोगों को पता ही है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जानकारी है ही। आपसे एक सवाल ये कि क्या आरएलडी पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे या पार्टी बीजेपी के साथ में? देखो, राष्ट्रीय लोकदल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये जो चुनाव होते हैं ना, ये जो पंचायत चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं या प्रमुखी के होते हैं, इनमें जो उम्मीदवार होता है पार्टी का समर्थित होता है और जो समर्थित उम्मीदवारों को इसमें पार्टी का सिंबल नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी भी जमीनी स्तर पर अपना पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा, समय पर अगर कोई बैठ के बात होगी तो इकट्ठा लड़ देंगे, नहीं तो दोनों पार्टी अलग अलग लड़ेगा। जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और जो आरएलडी को किसानों की पार्टी कहा जाता है और चौधरी चरण सिंह की पृष्ठभूमि के किसान नेता के थे, अब 2025 का सत्र शुरू होने वाला है गन्ने का अगले महीने। क्या आरएलडी इस बात की आप गठबंधन में है, गन्ने का भुगतान पिछली बार भी नहीं बढ़ पाया, जो मूल्य क्या इस बार आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे? कुछ है? निश्चित रूप से देखो, जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल किसानों की अपनी पार्टी है, अपने घर की पार्टी है और हमेशा, चाहे राष्ट्रीय लोकदल पक्ष में रही या विपक्ष में रही, हमेशा किसानों की, नौजवानों की, दलित वंचित पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करने का काम हमेशा राष्ट्रीय लोकदल ने किया है। जब हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग जो सड़क से लेकर सदन तक उठाते थे अपनी बात को लेकर किसानों की। आज हम लोग सरकार में शामिल हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, आज भी मजबूती से किसान की बात को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। और जो आपने क्वेश्चन किया है, मुझे महाराज जी, जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुझे पूर्ण विश्वास है और राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधिमंडल का आदरणीय चौधरी जयंत जी के निर्देश पर हम लोग की कई बार वार्ता भी हो चुकी है रेट के विषय में। मुझे लगता है कि इस बार अच्छा खासा रेट, मुझे लगता है रेट बढ़ेगा इस बार। मुझे महाराज जी को पूर्ण विश्वास है, बढ़ाएंगे इस बार। अखिलेश जी का भी बयान आया है कि हम राजनीतिक बेरोजगार हैं, तो हमें सत्ता का रोजगार नहीं, क्या करेंगे? ये देखो, अगर ये कहा है कि हम राजनीतिक रूप बेरोजगार हैं और हमें सत्ता का रोजगार चाहिए, ये बयान तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही नहीं, निंदनीय बयान है। देखो, जो सत्ता होती है, सत्ता जब मिलती है वो किसी को मिले, वो एक सेवा का माध्यम है। आप प्रदेश की जनता को कैसे उसमें लाभ पहुंचा सकती है, नीतियों के माध्यम से, पॉलिसियों के माध्यम से, अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, वो जनता तक लाभ पहुंचाने का एक सरकार एक बड़ा माध्यम होती है। हम लोग सरकार के जो सत्ता में आते हैं, हम सरकार में कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। अगर हम उसे कहेंगे हम अपने रोजगार के लिए सत्ता चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये बयान ठीक नहीं है।